हाँ बेटा, डेफिनेशन में कह रहा है सोर्स कोडिंग। सोर्स कोडिंग की उसमें डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि एक डिस्क्रीट मेमोरी सोर्स है, द कन्वर्जन ऑफ द आउटपुट ऑफ ए डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स। जो डीएमएस है उसका जो आउटपुट आया यहाँ पर, जो सोर्स था आपका कैपिटल एक्स इज इक्वल टू x1 x2 x ऑफ m तक था, उसके आउटपुट को इनटू ए सीक्वेंस ऑफ बाइनरी सिंबल, ठीक है, मींस बाइनरी कोड वर्ड। कहने का मतलब ये है कि जो अभी तक हम ऊपर करते हुए आ रहे थे डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स के कोई भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ऊपर एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, या फिर आपकी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन थी, उन सब चीजों को अगर आप किसी भी हेल्प से, किसी भी कोडिंग की हेल्प से बाइनरी कोड वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, बाइनरी सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको इसने कहा है कि वो सोर्स कोडिंग है। एंड द डिवाइस दैट परफॉर्म दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड एज द सोर्स एनकोडर। जो डिवाइस इसको परफॉर्म करेगी उसको इसने कहा है कि वो आपका क्या होगा, सोर्स एनकोडर होगा। तो जो यहाँ पर आपका एक्स ऑफ आई सीक्वेंस है उसको आप बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहे हो, ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस है ये आपका सोर्स कोडिंग का प्रोसेस है, ठीक है। और जो डिवाइस इसको परफॉर्म कर रही है उसको सोर्स एनकोडर बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव में कह रहा है देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोर्स कोडिंग इज टू मिनिमाइज द एवरेज बिट रेट। एवरेज बिट रेट को मिनिमाइज करने के लिए हम सोर्स कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। required for representation of the source by reducing the redundancy of information source। इस तरीके से करना है कि उसकी redundancy भी reduce हो जाए information source, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पर सोर्स कोडिंग प्रोसेस से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। कोड वर्ड लेंथ क्या होती है, एवरेज कोड वर्ड लेंथ क्या होती है, कोड एफिशिएंसी क्या है, कोड रिडंडेंसी क्या है। जनरली यहाँ पर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपके इन्हीं 4-5 टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपको कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें आपको कोडवर्ड लेंथ और एवरेज कोडवर्ड लेंथ, कोड एफिशिएंसी और रिडंडेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो कई बार जनरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई होता क्या है, डिफाइन करो, तो 1 नंबर 2 नंबर में, तो वो डेफिनेशन भी हमें यहाँ पर पढ़नी है। कोडवर्ड लेंथ, कोडवर्ड लेंथ में कह रहा है लेट कैपिटल एक्स बी ए डीएमएस विद फाइनाइट एंट्रोपी एच एक्स। एक्स एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स है विद फाइनाइट एंट्रोपी, जिसकी एंट्रोपी आपकी फाइनाइट है एच ऑफ एक्स, एंड अल्फाबेट है उस एक्स के x1 x2 x3 टू डॉट डॉट एक्स ऑफ एम तक, विद कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटीज। उसकी प्रोबेबिलिटीज pxi है, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टू m तक चलेगी। लेट द बाइनरी कोड वर्ड असाइन टू सिंबल x ऑफ i बाय द एनकोडर हैव लेंथ ni। और वहां पर जो है आपकी एनकोडर की जो लेंथ है वो ni है, मेजर्ड इन द बिट्स। द लेंथ ऑफ ए कोड वर्ड इज द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स इन द कोड वर्ड, ठीक है। ये लास्ट वाली जो लाइन है ये आपकी इसकी डेफिनेशन। कोड वर्ड लेंथ में क्या कहा, द लेंथ ऑफ ए कोड वर्ड, कोडवर्ड जो आपका लिखा हुआ है बाइनरी में उसकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स, कितनी बाइनरी डिजिट्स हैं। जैसे 101 आपकी यहाँ पर कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो उसकी जो लेंथ होगी कोडवर्ड की वो 3 होगी, ठीक है। फिर आगे कहा इसने एवरेज कोडवर्ड लेंथ। एवरेज कोडवर्ड लेंथ में कह रहा द एवरेज कोडवर्ड लेंथ, जिसको हमने डिनोटेड बाय कैपिटल एल पर सोर्स सिंबल इज गिवन बाय, तो कैपिटल एल इज इक्वल टू pxi प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंबल और ए सोर्स इनटू द ni इज द लेंथ, कोडवर्ड लेंथ। जो ऊपर आपने कोडवर्ड लेंथ कैलकुलेट की उसमें प्रोबेबिलिटी का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं और समीशन आई इज इक्वल टू 1 to m, तो वो आपकी एवरेज कोडवर्ड लेंथ है, ठीक है। एवरेज कोडवर्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जैसे px1 मतलब y इज इक्वल टू 1 है, तो px1 मतलब एक सोर्स सिंबल की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसका जो कन्वर्जन होके कोड आया, बाइनरी डिजिट आई, उसकी लेंथ क्या है ni। उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे और सबका जो है समेशन ऐसे करते चले जाओगे, वो आपकी एवरेज कोडवर्ड लेंथ होगी। आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि कैसे कैसे हम कैलकुलेशंस को करते जाएंगे। And the parameter capital L represents the average number of bits per source symbol used in the source coding process। कोड एफिशिएंसी को कहा इसने, कोड एफिशिएंसी इज इक्वल टू ईटा से डिनोट किया एल मिनिमम डिवाइडेड बाय एल, वेयर एल मिनिमम इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल,
एल की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो एल मिनिमम का, एंड ईटा अप्रोचेज यूनिटी व्हेन ईटा अप्रोच यूनिटी द कोड इज सेड टू बी एफिशिएंट। जब इसकी मतलब एफिशिएंसी जो होगी जितनी वन के नजदीक होगी, अप्रोच यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, वन के नियरेस्ट जब भी होगी तो तब कहते हैं कि कोड जो है आपका वो एफिशिएंट है। ठीक है, कोड एफिशिएंसी एल मिनिमम अपॉन एल से भी कैलकुलेट करते हैं, और एक एच ऑफ एक्स एंट्रोपी यूज करते हैं, एच एक्स अपॉन एल से भी यूज करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, फिर है कोड रिडंडेंसी। कोड रिडंडेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला गामा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। तो 1 में से एफिशिएंसी जो आपकी आई है ऊपर ईटा, ईटा माइनस कर दो 1 में से, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो आपकी कोड की रिडंडेंसी, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम गामा से। सोर्स कोडिंग थ्योरम। सोर्स कोडिंग थ्योरम क्या कह रहा है? सोर्स कोडिंग थ्योरम में कह रहा है कि द सोर्स कोडिंग थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर ए डीएमएस एक्स विद एंट्रोपी एच एक्स, जिसकी एंट्रोपी एच एक्स है, द एवरेज कोडवर्ड लेंथ कैपिटल एल पर सिंबल इज बाउंडेड एज, जो कैपिटल एल है वो कह रहा है कि एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स होगा, एंड फर्दर एल कैन बी मेड एज क्लोज टू एच एक्स एज डिजायर्ड फॉर सम सुटेबली चूजन कोड। दस वो मैं ऊपर अभी जो बताया था आपको कि उसने कंसिडर किया कि एल मिनिमम इज इक्वल टू एच एक्स, देन द कोड एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज ईटा इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो एच एक्स अपॉन एल, एल मिनिमम की जगह पर एच एक्स भी पुट करते हैं हम। ठीक है, तो आप जनरली जो फॉर्मूला यूज करोगे एफिशिएंसी का वो एच एक्स अपॉन एल ही यूज करोगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स। कोड्स के क्लासिफिकेशन हैं, कितने तरीके के कोड क्या हैं, कैसे होता है, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया उनको। तो ये एक एग्जांपल लिया गया है, ये टेबल जो आपको दिखाई दे रही है बाइनरी कोड्स की, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कोड 1 2 3 4 5 6, 6 कोड दिए हुए हैं, और यहाँ पर लिखा है एक्सआई। एक्सआई क्या आपका सोर्स सिंबल है, और x1 x2 x3 चार सोर्स सिंबल इसने यहाँ पर कंसिडर किए। ठीक है, ये जो टेबल बनी हुई है, ये टेबल आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ जरूरी नहीं कि ये एज इट इज यूज करो। ठीक है, एजम्पशंस है, एग्जांपल लिया है, जो आप लोगे उसके कोरोस्पोंडिंगली आप क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे। तो चार सोर्स का जो साइज है वो 4 है, और उनको बाइनरी में कोड में कन्वर्जन किया गया, तो कोड 1 2 3 4 5 6 इक्विवेलेंट कोड है ये इसी के सब। ठीक है, सबसे पहले कहा इसने फिक्स लेंथ कोड। फिक्स्ड लेंथ कोड में कह रहा है कि ए फिक्स्ड लेंथ कोड इज वन हुज कोडवर्ड लेंथ इज फिक्स, जिसकी कोडवर्ड लेंथ जो है वो फिक्स होगी। और एग्जांपल कहा कि कोड 1 कोड 2 ऑफ टेबल 15.2 आर फिक्स्ड लेंथ विद 2। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी देखो दो दो बिट की हैं, ये भी पूरा कोड दो दो बिट का है। तो कोड 1 कोड 2 जो है ये फिक्स्ड लेंथ कोड है। वेरिएबल लेंथ कोड कौन से होंगे? जिसकी लेंथ आपकी क्या होगी, वेरिएबल होगी, मतलब क्या होगी कि फिक्स नहीं होगी। हुज कोडवर्ड लेंथ इज नॉट फिक्स्ड, तो जब कोडवर्ड लेंथ फिक्स नहीं होगी तो वो आपके क्या होंगे, वेरिएबल लेंथ कोड होंगे। तो आप क्या कह रहे हो कि कोड 1 एंड कोड 2 को छोड़ करके ये सारे क्या है, वेरिएबल लेंथ कोड है। 1 2 तो फिक्स हो गए, इसमें देखोगे आप इस वाले कोड में क्या है, 1 1 2 2। इसी तरीके से यहाँ देखोगे 1 2 3 3, और यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4, यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4। मतलब इस तरीके का है कि जिनकी लेंथ फिक्स नहीं है। मतलब जब सोर्स x1 था तब आपकी लेंथ कुछ है, जब x2 है तो कोड की लेंथ कुछ है, x3 और x4 में कोड की लेंथ कुछ है। ठीक है, मतलब थ्रू आउट द सोर्स आपके कोड की लेंथ क्या है, फिक्स नहीं है, तो ये आपका कहलाता है कि वेरिएबल लेंथ कोड। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट कोड। डिस्टिंक्ट कोड इज इफ ईच कोड वर्ड इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर कोड वर्ड। All codes of table except code 1 are distinct code. Notice the code for x1 and x3. x1 and x3 को छोड़ करके कह रहा है वो, बाकी के बाकी सारे आपके क्या हैं, डिस्टिंक्ट कोड हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि डिस्टिंग्विशेबल हो एक दूसरे कोड वर्ड से, तो वो आपके क्या होंगे, डिस्टिंक्ट कोड होंगे। अब अगर आप यहाँ पर कोड से देखोगे कोड 1 और कोड 3 में, तो यहाँ पर देखो ये वाले दो कोड 0 0 और 1 1, और यहाँ पर भी 0 0 1 1 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये सिमिलर कोड है, सेम है। तो इस तरीके के कोड नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट कोड बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग हो। जैसे आप यहाँ देखोगे 0 0 है, यहाँ 0 है, 0 0 1 है,
यहाँ पर 0 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 0 है, 0 1 है, 0 1 है। ठीक है, तो इस तरीके के जो कोड होंगे वो डिस्टिंक्ट कोड कहलाए। उसके बाद कह रहा है प्रीफिक्स फ्री कोड्स। प्रीफिक्स फ्री कोड में कह रहा है ए कोड इन विच नो कोड वर्ड कैन बी फाउंड बाय एडिंग कोड सिंबल्स टू अनदर कोड वर्ड इज कॉल्ड एज द प्रीफिक्स फ्री कोड। ठीक है, क्या कह रहा, इन विच नो कोड वर्ड कैन बी फाउंड बाय एडिंग कोड सिंबल्स टू अनदर कोड वर्ड। कोई कोड वर्ड दूसरे कोड वर्ड के साथ मिलकर के एक कोड बना दे, वो कोड, तो वो आपका क्या कह रहा है कि प्रीफिक्स कोड कह रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई बच्चों, तो यहाँ पर प्रीफिक्स फ्री कोड की बात कर रहे थे। प्रीफिक्स फ्री कोड में कह रहे हैं कि जिसमें आपको कोई कोड वर्ड ना हो, वो मतलब कोई कोड वर्ड दूसरे कोड वर्ड के साथ मिलकर के कोई कोड क्रिएट ना हो। दस इन ए प्रीफिक्स फ्री कोड नो कोड वर्ड इज द प्रीफिक्स ऑफ अनदर। तो प्रीफिक्स फ्री कोड कौन सा होगा, जिसमें कोई कोड वर्ड दूसरे का प्रीफिक्स ना हो। तो कोड 2 4 एंड 6 टेबल के 2 4 6 देखेंगे हम। तो कोड 2 आपका ये है, कोड 4 आपका ये वाला है, और कोड नंबर 6 ये है। ठीक है, इनको अगर गौर से देखोगे तो कोई किसी दूसरे का प्रीफिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोड नंबर 5 में देखो, यहाँ पर कोड आपका 0 था, अब ये 0 यहाँ पर इसके प्रीफिक्स में आ गया 0 1 के। अब ये 0 1 था, तो आप यहाँ देखोगे 0 1 प्रीफिक्स में आ गया। फिर ये 0 1 1 था, तो 0 1 1 प्रीफिक्स में आ गया, और फिर बाद में 1 लगा। और कोड 2 4 एंड 6 में आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी कोड वर्ड किसी दूसरे कोड वर्ड के साथ में प्रीफिक्स में नहीं आ रहा। जैसे 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। यहाँ देखोगे 0 1 0 1 1 0 1 1 1, तो कोई भी एक दूसरे का प्रीफिक्स नहीं है। यहाँ पर भी सिमिलरली 1 0 1 0 0 1 और 0 0 0 1, तो कोई किसी दूसरे का प्रीफिक्स ना हो, वो प्रीफिक्स फ्री कोड है। नेक्स्ट कह रहा है यूनिकली डिकोडेबल कोड। यूनिकली डिकोडेबल में कह रहा है ए डिस्टिंक्ट कोड यूनिकली डिकोडेबल। डिस्टिंक्ट कोड जो डिस्टिंग्विशेबल हो उसको कह रहा, वो यूनिकली डिकोडेबल कोड होगा इफ द ओरिजिनल सोर्स सीक्वेंस कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड परफेक्टली फ्रॉम एनकोडेड बाइनरी सीक्वेंस। वो कब कहलाएगा, जब ओरिजिनल सोर्स सीक्वेंस दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके परफेक्टली फ्रॉम द एनकोडेड बाइनरी सीक्वेंस। नोट दैट द कोड नंबर 3 टेबल का कोड नंबर 3 इज नॉट ए यूनिकली डिकोडेबल कोड। कोड नंबर 3 यूनिकली डिकोडेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसने एग्जाम्पल भी लिया, द बाइनरी सीक्वेंस 1001 मे बी कोरस्पॉन्ड टू द सोर्स सीक्वेंस x2 x3 x2 and x2 x1 x1 x2 means a sufficient condition to ensure that a code is uniquely decodable is that no code word is a prefix of another। तो सफिशियंट कंडीशन क्या कह रहा है कि कोई कोड वर्ड दूसरे का प्रीफिक्स ना हो, वो आपका यूनिकली डिकोडेबल कोड होगा। Thus, the prefix free code 2 4 and 6 are uniquely decodable codes। तो जो आपके प्रीफिक्स से फ्री कोड थे ऊपर 2 4 एंड 6, वो आपके क्या होंगे, यूनिकली डिकोडेबल कोड्स होंगे। बट आगे क्या कह रहा है, नोट दैट द प्रीफिक्स फ्री कंडीशन इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर यूनिकली डिकोडेबल। ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो यूनिकली डिकोडेबिलिटी हो प्रीफिक्स फ्री कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने कहा कोड नंबर 5 टेबल का डज नॉट सेटिस्फाई द प्रीफिक्स फ्री कंडीशन, तो वो प्रीफिक्स फ्री की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है कोड नंबर 5। उसके बाद भी वो क्या है, यूनिकली डिकोडेबल है, सिंस बिट 0 इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ ईच कोड वर्ड ऑफ द टेबल। हाँ भाई, ठीक है, तो यूनिकली डिकोडेबल कोड में वो ये कह रहा है कि प्रीफिक्स फ्री कोड जो होंगे वो यूनिकली डिकोडेबल कोड होंगे, लेकिन जो प्रीफिक्स फ्री की कंडीशन है जरूरी नहीं, वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि वो यूनिकली डिकोडेबल हो। अब ऊपर टेबल में देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं क्या, कोड नंबर 3 की बात करते हैं। कोड नंबर 3 में ये था 0 था 1 था 0 0 1 1 आ गया। ठीक है, तो ऊपर कोड नंबर 3 की बात कहां पर हुई थी, कोड नंबर 3 की बात हुई थी यूनिकली डिकोडेबल में। यहाँ पर जो बात की थी ये वाला, ये कहा था फॉर एग्जाम्पल बाइनरी सीक्वेंस 1001 है। 1001 आपका दो तरीके से बन सकता है। यहाँ पर जैसे हमने बनाना है कि 1 और फिर 0 और फिर 0 लेंगे हम यहाँ पर, और फिर कोई ये 1 आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि 1 यहाँ से पहले ये उठा लिया, और फिर उसके बाद में 0 0 ये उठा लिया, और फिर 1 दोबारा से ये उठा लिया, तो आपका 1001 बन गया। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये बना।
दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये बना कि पहले 1 उठा लिया आपने, 1 उठाने के बाद में आपने फिर 0 उठाया, फिर 0 उठाया और फिर आपने 1 उठा लिया। तो इस तरीके से दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो वो यहाँ पर यही डिफाइन करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर x2 x3 x2 या x2 x1 x1 x2 बन सकता है। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन उसने बताई कि यूनिकली डिकोडेबल की क्या है कि कोई कोड वर्ड दूसरे का किसी का प्रीफिक्स ना हो। तो प्रीफिक्स फ्री 246 जितने भी हैं वो आपके क्या है, यूनिकली डिकोडेबल कोड है। और लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो कोड नंबर 5 आपका, ठीक है बेटा, तो कोड नंबर 5 आपका है 00100100111। ये आपका जो कोड दिया कोड नंबर 5, उस कोड नंबर 5 में इसने कहा कि प्रीफिक्स फ्री कोड नहीं है ये, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि यूनिकली डिकोडेबल कोड है, कोड नंबर 5 वाला। ठीक है, तो आप इसको देखोगे कि प्रीफिक्स भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंस्टेंटेनियस कोड्स। इंस्टेंटेनियस कोड्स में क्या कह रहा है, यूनिकली डिकोडेबल कोड इज कॉल्ड एन इंस्टेंटेनियस कोड। एक यूनिकली डिकोडेबल कोड जो है वो आपका इंस्टेंटेनियस कोड होगा इफ द एंड ऑफ एनी कोड वर्ड इज रिकॉग्नाइजेबल विदाउट एग्जामिन सब्सिक्वेंट कोड सिंबल। ठीक है, अगर कोई दूसरा एनी अदर कोड, आपका कोड वर्ड जो है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है विदाउट एग्जामिन सब्सिक्वेंट कोड सिंबल, the instantaneous code have the property previously mentioned that the no code word is a prefix of another code word. तो instantaneous code क्या है कि no code word is a prefix of another code word. For this reason, prefix free code are sometimes known as the instantaneous code. तो जो आपका प्रीफिक्स फ्री कोड है तो उसको जो है आप इंस्टेंटेनियस कोड भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि एक दूसरे का प्रीफिक्स ना हो, एक कोड वर्ड दूसरे का प्रीफिक्स ना हो, इस तरीके के आपके जो कोड होंगे वो इंस्टेंटेनियस कोड्स होंगे। ठीक है, मेरी आवाज बेटा सही आ रही है, सब लोगों को नहीं आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर? हाँ भाई, सतीश कुमार रेज हैंड। हाँ बेटा, सतीश कुमार, बोलो बेटा। बीच बीच में अटक रही थी सर आपकी आवाज। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान रखा करो बेटा, गलतियां कम करो थोड़ी सी, मतलब फिर डिस्टर्ब होती है क्लास पूरी ना। कोई बात नहीं, इट्स। हाँ भाई बच्चों, तो हम पहुंच रहे थे कि इंस्टेंटेनियस कोड्स के पास में थे। स्क्रीन विजिबल है ही सब लोगों को? ठीक है, और नेक्स्ट था आपका ऑप्टिमल कोड। ऑप्टिमल कोड में कह रहा है ए कोड इज सेड टू बी ऑप्टिमल इफ इट इज इंस्टेंटेनियस एंड हैज मिनिमम एवरेज लेंथ फॉर ए गिवन सोर्स। ठीक है, ऑप्टिमल होगा कोड अगर ये क्या है, इंस्टेंटेनियस कोड है और मिनिमम एवरेज लेंथ कैपिटल एल फॉर ए गिवन सोर्स विद ए गिवन प्रोबेबिलिटी असाइंड फॉर द सोर्स सिंबल। ठीक है, और इसकी क्या हो, मिनिमम एवरेज लेंथ कैपिटल एल है, तो उस कंडीशन में जो है वो आपके कोड कौन से होंगे, वो ऑप्टिमल कोड होंगे। ठीक है बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट है आपका क्राफ्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, क्राफ्ट इनइक्वालिटी में क्या है, क्राफ्ट इनइक्वालिटी में एक ये फॉर्मूला दिया है इसने। एक मतलब आपका डीएमएस सोर्स है कैपिटल एक्स, और डीएमएस सोर्स में आपका एक्स आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to m तक आपका दिया हुआ कंसिडरेशन दिया, एज्यूम किया लेंथ ऑफ असाइंड बाइनरी कोड वर्ड कोरस्पोंडिंग टू एक्स आई इज एन आई। तो उसके कोरस्पोंडिंगली जो कोड वर्ड है उसकी जो लेंथ है वो एक्स आई की, वो एन आई इसने कंसिडर की। तो एक नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन बताई इसने। इसने बोला कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंस्टेंटेनियस बाइनरी कोड। ठीक है, तो उसकी कंडीशन ये वाली कि k इज इक्वल टू 2 की पावर -ni, और i की वैल्यू सबमिशन में 1 to m तक है, वो लेस देन इज इक्वल टू 1 होगा हमेशा। और ये जो आपका है ये आपका क्राफ्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्राफ्ट इनइक्वालिटी की डेफिनेशन या ऊपर जितने भी कोड हैं इनकी डेफिनेशंस कभी कभी एक एक नंबर दो दो नंबर में जनरली पूछ ली जाती है।
ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिवन ए डीएमएस एक्स, एक डीएमएस सोर्स एक्स है विद टू सोर्स सिंबल x1 एंड x2 दिया हुआ है, जिसमें px1 दिया हुआ है 0.9, px2 दिया हुआ है 0.1 एंड सिंबल्स x1 एंड x2 आर एनकोडेड एज फॉलो, टेबल दी हुई है। तो यहाँ पर xi में मतलब जो आपके सोर्स कोड थे x1 एंड x2, इसकी प्रोबेबिलिटी pxi 0.9 0.1 दी हुई है, कोड उसके कोरस्पोंडिंगली 0 एंड 1 दिया हुआ है। फाइंड द एफिशिएंसी ईटा एंड द रिडंडेंसी गामा ऑफ दिस कोड। ईटा और गामा आपको कैलकुलेट करना है। तो ईटा और गामा, हाँ जी, तो आपको एफिशिएंसी ईटा और रिडंडेंसी गामा आपको कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पर जब एवरेज कोडवर्ड लेंथ, सबसे पहले आपको एल की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू क्या होगा आपका pxi, जो आपकी प्रोबेबिलिटी गिवन है आपकी यहाँ पर, ठीक है, pxi इंटू ni, ni मतलब जो आपकी कोड की लेंथ है, और सबमिशन में आपका रहेगा i इज इक्वल टू जितने भी आपके सोर्स सिंबल है। यहाँ पर दो सोर्स सिंबल है, तो 1 एंड 2। तो pxi आपका 0.9 इंटू 1 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो कोड है 0 है, तो ये एक डिजिट, सिंगल डिजिट है, इसलिए यहाँ पर जो है दूसरी प्रोबेबिलिटी px2 कितनी है आपकी 0.1 यहाँ पर दी हुई है, और इसकी कोड वर्ड की लेंथ कितनी है 1, और ये क्या है एक सिंगल बिट है, तो 1 यहाँ पर रहेगा। तो 0.9 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपकी जो एवरेज कोडवर्ड लेंथ है वो आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। अब आप क्या करोगे, एच एक्स कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है, ईटा इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन एल। तो एच एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, पी एक्स आई इंटू लोग बेस टू 1 अपॉन पी एक्स आई, लेकिन यहाँ पर क्या करा, पी एक्स आई को ऊपर और माइनस साइन यहाँ पर पहले लगा दिया। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 0 टू, वो 1 to 2 होगा, जो कि यहाँ पर सोर्स सिंबल मेरे पास में कितने 2 है। तो पी एक्स आई कितना है आपके पास में 0.9 इंटू लोग बेस टू 0.9 माइनस 0.1 इंटू लोग बेस टू 0.1, ठीक है। एक बार pxi जब 0.9 था तब ये आ गया, 0.1 था तब ये आ गया, ठीक है। इसकी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, बेस 2 पर कैलकुलेट करोगे, उसके बाद में एच एक्स इज इक्वल टू 0.469 बिट पर सिंबल आ गया। तो ये आपका एफिशिएंसी क्या करोगे, गामा ईटा इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन एल का फॉर्मूला लगाओगे। एच एक्स आपने कैलकुलेट किया 0.469 डिवाइडेड बाई एल, एल की वैल्यू कितनी है 1,